परमानेंटली चेंज हो जाता है और इसी मोमेंट पे ईगो भाई साहब को अकेलापन खाने लगता है एंड ही रियलाइजेस कि यार मुझे प्लैनेट बन के नहीं जीना। सो ही स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग अदर प्लैनेट्स और हर एक प्लैनेट पे अपने सीड को भी प्लांट करने लगता है। फिर आता है 5000 BC जब इटर्नल्स अर्थ पे आते हैं, नॉट टू इंटरफेयर विद ह्यूमन लाइफ, ओनली टू किल डिविएंट्स। बट फिर भी वो छोटी छोटी चीजें करके ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर करने ही लगते हैं, जैसे उनको वेपन्स प्रोवाइड करना समय से पहले। एंड इसी समय के आसपास वकांडा की 5 ट्राइब्स में एक पावर स्ट्रगल चल रही होती है। तभी बाशिंगा को बास्ट नाम के गॉड का विजन आता है जो उसको हार्ट शेप्ड हर्ब कंज्यूम करने के लिए कहता है। एंड द मोमेंट ही डज इट, वो सबसे पहला ब्लैक पैंथर बनता है जो वहां की 4 ट्राइब्स को रियूनाइट करता है, सिवाय जबारी के जो माउंटेन्स में जाकर रहने लगते हैं। और इसके बाद वकांडा अपने आप को पूरे आउटसाइड वर्ल्ड से क्लोज ऑफ करके डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। अब जब मैजिक आ चुका है तो उसको प्रैक्टिस करने वाले लोग भी आएंगे, तो आते हैं मिस्टिकल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने वाले सॉर्सरर्स, जिसमें आगामोटो सबसे आगे होता है और उसको बहुत ही अच्छी तरह से वील कर पाता है। एंड इसके तुरंत बाद वो लोग अर्थ पे 3 सैंक्टम्स बनाते हैं और इसी समय के आसपास आगामोटो को मिलता है टाइम स्टोन। और जब ये सारी चीजें चल रही थी तो गॉड्स नामक बीइंग भी अर्थ पे धीरे धीरे करके लोगों को दिखने लगे। ओडिन नॉर्वे में आकर वहां के ह्यूमंस के साथ पार्टी करना पसंद करता है। जूस को लेकर ग्रीक मिथ्स बनने लगी, लेकिन इजिप्शियन गॉड्स अपने आप को ह्यूमन लाइफ में उतना ज्यादा इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करते। और इससे बिल्कुल ऑपोजिट मून गॉड खॉन्शू जब लाइफ में इंटरफेयर करके कुछ चीजों को रोकने की कोशिश करता है तो वो नियरली इजिप्शियन गॉड्स को एक्सपोज ही कर देता है। लेकिन इस वीडियो की कहानियां सिर्फ इस टाइमलाइन तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि वहीं दूसरी टाइमलाइन में 36,000 BC के आसपास एनसाबानूर सबसे पहली बार अपनी म्यूटेंट एबिलिटीज को डिमॉन्स्ट्रेट करता है इजिप्शियन लोगों के सामने और अपने 4 हॉर्समैन क्रिएट करता है। उसने पिरामिड्स बनाए और अपने 4 हॉर्समैन का यूज करके अकीबा नाम के क्लैन को जन्म भी दिया। लेकिन जब उसकी उम्र होने लगी तो उसी के खुद के लोगों ने उसको बिट्रे किया, उसके 4 हॉर्समैन को मार दिया और उसे ट्रैप कर दिया अंडरग्राउंड में अगले कई सालों के लिए। लेकिन मेन मार्वल टाइमलाइन की कहानी कुछ और चल रही थी, क्योंकि 2988 BC में मैल्कीड जो है वो कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करता है, जिसमें सारे के सारे रेल्म्स एक लाइन में सीधे आए ताकि वो पूरे ड्रैसिल के ऊपर पहले की तरह एक इटर्नल डार्कनेस को लेके आ सके, सो दैट उसके डार्क एल्व्स आराम से हर कहीं रह पाए। लेकिन ओडिन के पिता बोर उसे एक वॉर में ये करने से रोक देते हैं। और इसी समय के आसपास अर्थ के एक पॉकेट डिमेंशन टालो में ड्वेलर ऑफ डार्कनेस लोगों की सोल्स पे फीड करने लगता है, तो वहां के लोग ग्रेट प्रोटेक्टर के साथ मिलकर उसे एक माउंटेन के अंदर बंद कर देते हैं। और इसके कुछ ही समय बाद शुरू होता है ओडिन और हेला का रैम्पेज। ओडिन जब अपने पिता बोर का थ्रोन लेता है तो उसको समझ में आता है कि मेरे पिता कोई शासन नहीं कर रहे थे, रूल करना क्या होता है मैं बताएगा। और वो अपनी बेटी हेला के साथ सारे के सारे 9 रेल्म्स को इम्प्रिजन करके उनको स्लेव बनाने का काम शुरू कर देता है और उन्हीं स्लेव्स का इस्तेमाल करके उसने एसगार्ड का रॉयल पैलेस भी क्रिएट किया। एंड इसी समय के आसपास ओडिन ने कभी सर्टर को भी हराया, जो कि मुस्पिलहाइम में अगले 5 साल तक बस आराम करता रहा। और इसके बाद 575 BC में इटर्नल्स पहुंच चुके थे बेबीलोन, जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको डेवलप करवाते हैं और